हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं गाड़ी में बैठ के, क्योंकि हम जा रहे हैं घूमने के लिए अपने बच्चों के साथ। ये देखिए बच्चों, एक्साइटमेंट है yes! क्या है ना, यूपी में दिल्ली में बहुत गर्मी हो गई है, तो हमने सोचा थोड़ा सा ठंडी जगह का भी मजा लिया जाए। वहाँ चलते हैं, थोड़ा ठंडी जगह पे जाएंगे तो मूड भी चेंज होएगा, थोड़ा मौसम अच्छा मिलेगा वहाँ पे। तो अभी हम चल रहे हैं पहाड़ों में, और हम कहाँ जा रहे हैं ये हम आपको आगे आगे चल के बताएंगे, ठीक है? तो बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। गाइस अभी रुके हुए हैं हम हाईवे पे, क्योंकि हमारे साथ जो दूसरी गाड़ी जा रही है वो गलत रास्ते पे चली गई है, और अभी हमने उनको अपनी लोकेशन भेजी है। 10 मिनट की दूरी दिखा रहा है हमारी, देखते हैं कब तक आते हैं वो। और दूसरी फैमिली जा रही है हमारे, मेरे जिया जी की, मेरी दीदी की, वो भी सब जा रहे हैं हमारे साथ घूमने के लिए। उनका वेट कर रहे हैं हम, वो आ जाएं तो फिर हम आगे चलते हैं। और बच्चे मस्ती कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है बच्चों? yes! भाभी बैठो नीचे, नीचे बैठो। दीदी क्या कर रही है देखें जरा, ये क्या खेल रहे हो? ये देखो, चलो बच्चे अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। अरे 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 बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, बढ़िया। और बस गाड़ी चलेगी फिर हम भी एंजॉय करेंगे। अच्छा चलते हैं, थोड़ी देर में आ जाए जरा वो। गाइस हमारी गाड़ी में सीएनजी ख़त्म हो गई है, और हम एक जगह सीएनजी भरवाने के लिए रुके हैं, पर यहाँ पर लाइन दिखी, पूरे पंप में लाइन ही लाइनें खड़ी हैं गाड़ियों की। ये देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत। हम भी लाइन में लगे हैं, हमारा नंबर आएगा तब हम सीएनजी भरवाएंगे। तो गाइस सफ़र में चलते चलते अभी हमको एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ मिली है। हमारा जो मिलन है, मतलब मेरा जो देवर है, वो 11th क्लास में है और वो पास हो गया है। बहुत अच्छी न्यूज़ मिली है, ऐसा लग रहा है कि जैसे हम पास हो गए। बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज़ सुन के कि वो पास हो गया है, टेंशन ख़त्म हो गई। उसने सुबह से आज खाना भी नहीं खाया था, इसी टेंशन में कि क्या होगा, रिज़ल्ट कैसा आएगा। और रिज़ल्ट उसका बहुत अच्छा है और वो पास हो गया है। अब मिलन का रिज़ल्ट तो आज आ गया अच्छा, अब कल आएगा भान्वी का रिज़ल्ट। भान्वी रेडी हो कल रिज़ल्ट के लिए? हो जाओगे ना पास? टेंशन हो रही है। हो जाओगे ना पास? हाँ, भान्वी को कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, हो जाएगी पास। वैसे भी छोटी क्लास में अभी है, तो हमें भी पता है ये पास तो हो जाएगी, पर फिर भी सेकंड क्लास में आ गई हूँ, छोटी क्लास में नहीं हूँ। फिर भी माँ हूँ ना, इसकी थोड़ी सी घबराहट हो रही है मुझे इसकी। अब पता चलता है जब रिजल्ट आता है, तो हमारे बच्चों का अब समझ में आता है कि हमारे मम्मी पापा को कैसा लगता होगा, कितनी टेंशन होती होगी कि हमारा बच्चा पास होएगा कि नहीं होगा। अब समझ में आता है जब हमारे बच्चों का रिजल्ट आता है। तो जब हमारा आता था तब हमें ये चीज़ फील नहीं होती थी, और अब समझ में आता है। चलो फिर देखते हैं आप कल भान्वी का रिजल्ट क्या आता है, कैसा आता है, तो मैं आपको बताऊंगी। भान्वी के रिजल्ट के लिए भी मैं मिलन को बोलूँगी वो वीडियो बनाएगा, क्योंकि मैं तो वहाँ होंगी नहीं, क्योंकि हम तो बाहर हैं। अब मिलन को कहूँगी कि वो वीडियो बनाए, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि भान्वी का रिजल्ट कैसा आया। गाइस शाम हो गई है और ज़रा बाहर का मौसम देखिए, ऐसा लगता है अभी कुछ ही देर में बारिश आ जाएगी। अभी तो हमने मुरादाबाद ही पार किया है और इतना अच्छा मौसम मिल गया हमें। आगे चल के देखते हैं कैसा मौसम होता है और कितना अच्छा मौसम है। जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ हमें पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। हम थोड़ा लेट हो गए हैं, क्योंकि हम एक दो जगह रुक गए बीच में। हम शायद लगभग 1 बजे तक पहुँचेंगे रात को, जहाँ हमें जाना है। देखते हैं कितने बजे तक पहुँच पाते हैं, अंदाज़ा तो यही है कि इतने बजे तक पहुँच जाएंगे, बाकी आगे देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं। गाइस हम यहाँ रात को रुके थे खाना बनाने के लिए, और आवाज़ की काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही थी, क्योंकि यहाँ गाड़ियाँ चल रही थी, इसलिए मैं अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके डाल रही हूँ आगे। हमने यहाँ पे अपना सेटअप लगाया था खाना बनाने के लिए। अपनी दोनों गाड़ियाँ ऐसे हमने खड़ी कर दी थी, और बीच में हमने खाना बनाने के लिए सेटअप लगा दिया था। ये हमने गैस सिलेंडर वगैरह सब चीज़ हम अपने साथ लाए थे, और खाने का सामान भी हम लेके आए थे।
अभी यहाँ पे मेरे हस्बैंड दूध लेने गए हुए हैं, वो दूध लेके आएंगे, उसके बाद हम चाय बनाएंगे। और मेरी सिस्टर सारी तैयारी कर रही है खाना बनाने की। हमने यहाँ पे बनाया है दाल चावल। हम दाल चावल बनाने की तैयारी कर रहे थे। और पहले ये देखिए, ये दूध ले आए हैं और अब मेरी सिस्टर चाय बनाने जा रही है। चाय का पानी चढ़ा दिया है। चलिए जी, हमारी चाय बन रही है और दूध आ गया है। अब मेरी सिस्टर खाना वाना बनाने की तैयारी करेगी। आगे हम खाना बनाने लगे हैं। अब ये प्याज वगैरह काट रही हैं। चाय बन गई है, चाय सबको दी जा रही है। और यहाँ पे हमसे एक गड़बड़ हो गई थी, हम चाय के कप लाना भूल गए थे साथ में, डिस्पोजर कप। तो एक एक कप में सब पी रहे हैं धीरे धीरे। और यहाँ पे ये युवराज तंग कर रहा है, अपनी मम्मी को छेड़ रहा है। पीयू अपने पापा के साथ गाड़ी में बैठी है। सब मस्ती कर रहे थे यहाँ पे, बहुत मज़ा आ रहा था। एकदम ऐसा लग रहा था जैसे हम कैंपिंग कर रहे हैं कोई। ऐसे अच्छा लगता है अपनी फैमिली के साथ कहीं जाएं और खुद ही खाना वाना बनाएं। देना चाहिए सबको, अपनी फैमिली को ऐसा टाइम। घर में खाना बनाना अलग बात है, इस तरीके से कैंपिंग करते हुए टूरिंग पे खाना बनाना अपना, वो अलग बात है, मज़ा आ जाता है। इसमें मैं टमाटर काट रही थी तो मेरी जो भांजी है वो फ़ोन लेकर आ गई एकदम से दिखाने के लिए मेरे को कि मासी टमाटर काट रही है। और हमने कहीं पे भी कूड़ा नहीं फैलाया, जो भी कूड़ा था हमने सब एक जगह ही पन्नी में डाल दिया था। अपना आराम से हम खाना बना रहे थे। बाहर गाड़ियाँ चलने की वजह से बहुत हवा थी, क्योंकि साथ में ही हाईवे था। सब खाना ढक के बनाया हमने, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ रही थी। फिर अब मेरी सिस्टर दाल को तड़का लगाने की तैयारी कर रही है। वो सब मसाले एक साथ कर रही हैं। अभी वो चावल भिगो के रख रही हैं, क्योंकि दाल के साथ चावल खाएंगे सब। चावल भिगो के रख रही हैं। और प्याज टमाटर कट ही चुका है, सब तैयारी हो गई थी। अब दाल को तड़का लगाया जा रहा है। चावल भिगो दिए हैं, सबके लिए चावल बन गए थे। हमने यहीं रुक के रात को पहले ही खाना बना लिया था। अभी तो हम होटल से काफ़ी दूर थे, हमने रास्ते में ही पहले खाना बना लिया, क्योंकि होटल में खाना बनाने नहीं देते कमरे में। इसलिए हमने ये थैली दोनों साइड से फटी थी तो मेरी सिस्टर हंसने लगी। जो उसने सामान रखा वो दूसरी साइड से निकल गया। ये प्याज डाल दिए, ये दाल को लगा रही हैं तड़का। मेरी सिस्टर खाना बहुत अच्छा बनाती है, इसीलिए टूर में खाना उसी ने बनाया, हमने सिर्फ उसकी हेल्प करी। ये सब सामान वही अपने साथ लेके आई हैं। सारे मसाले एक साथ कर रही हैं वो। नमक मिर्च हल्दी सब एक साथ करके वो एक साथ ही छोंक में डाल देंगी। खाना बनने ही वाला है, बस फटाफट छौंक लग जाए। सबको भूख लगी हुई थी उस टाइम, बच्चों को। और उस वक्त सिर्फ बच्चों ने ही खाना खाया था, हमने तो होटल में जाके खाना खाया। सफ़र में इतना खाया नहीं जाता। होटल में जाने के बाद हमने आराम से खाना खाया। फिर अभी मेरी सिस्टर ने सारे मसाले निकाल लिए हैं। ये मसाले निकाल के अलग से रख देती है। और अब प्याज हमारे भुनने ही वाले हैं, अच्छी तरह भुन गए हैं। प्याज तो दिख रहे हैं यहाँ से मुझे, अच्छी तरह लाल हो गए हैं। अब इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ये देखिए, लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे वो। इसकी अलग ही खुशबू, इसको छोका में डालते ही अलग सी खुशबू आने लगती है। इससे ही स्वाद आ जाता है पूरी सब्जी में। बढ़िया खाना बनने वाला है। दाल हमने उबाल के रख दी थी कुकर में, वही चेक कर रही है मेरी सिस्टर। दाल हमारी उबली हुई थी, टमाटर का छौंका लगा दिया साथ में। अब प्याज के, ये एक हरी मिर्च मैं भूल गई थी काटना, ये साबुत ही रह गई इसके अंदर। अब मेरी सिस्टर इसको वापस डाल देगी अंदर।
इसमें ऑयल कम लग रहा था उसको, इसलिए उसने ऑयल ज़्यादा डाल दिया। अब और डाल दिया। अब हम इसे ढक के पका रहे हैं क्योंकि बाहर बहुत धूल मिट्टी थी। और दाल पक गई हमारी, उसके बाद हम बना रहे हैं चावल, क्योंकि हम एक ही कुकर लेके आए थे। तो दाल बनने के बाद हमने चावल चढ़ा दिए उसी कुकर में। जीरे के छोंक वाले चावल बने हैं, बढ़िया। इस कैंपिंग का हम बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे। काफ़ी दिन से सब टूर की प्लानिंग हो रही थी कि कहीं जाना है, कहीं जाना है। पहाड़ों से अच्छी जगह क्या हो सकती है कहीं जाने की। उत्तराखंड में घूमने के लिए जगह ही जगह है, कहीं भी चले जाओ। स्वर्ग है स्वर्ग। अभी तो हम पहाड़ों से दूर थे, हमने हाईवे के पास में ही सर्विस लाइन पे ही अपना रसोई का सेटअप बना दिया। खाना बनाने लग गए वहीं पे हम, क्योंकि हमारे बच्चों को लग रही थी भूख। और ये कुकर का ढक्कन हो गया है बंद, और अब चावल भी हमारे बन जाएंगे। गाइस हम रुद्रपुर पहुंच गए हैं और ये त्रिशूल चौक नया बना है यहाँ पर। आज ही इसका इनॉग्रेशन हुआ है। ये देखिए, पास से दिखाती हूँ। ये देखिए त्रिशूल बना हुआ है भोले बाबा का। कितना सुंदर लग रहा है ना। वाओ, लाइटिंग कर रखी है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। गाइस पहाड़ी रास्ता शुरू हो चुका है, पहाड़ों पे चल रही है गाड़ी। और देखिए कैसे कट हैं, कितने ज़्यादा कट हैं। देखिए कैसे चल रही है गाड़ी पहाड़ पे, और इतनी चढ़ाई है इन रास्तों पे। ऐसे धीरे धीरे रोक रोक के गाड़ी निकालनी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पे लाइट भी नहीं होती, अंधेरा बहुत है। एक तरफ पहाड़ है तो दूसरी तरफ खाई। अभी तो हमें और आगे जाना है और ऊंचा जाना है। हमारी ये दूसरी गाड़ी आगे चल रही है साथ साथ हमारे। तो गाइस होटल में रूम ले लिया है और अब करेंगे रेस्ट, क्योंकि सुबह से गाड़ी में बैठे बैठे थकावट हो गई है सबको। और थोड़ा खाना खाते हैं जो हमने बनाया था शाम को, और अब उसे खा के सो जाते हैं। और अब करेंगे हम आपसे कल मुलाकात। और इस ब्लॉग को मैं यहीं अब एंड करती हूँ। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।